हेलो बच्चों, मेरा नाम पीसी यादव है। मैं आपको 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, तो आईटीएफ में कुछ साधारण बातें हम लोग करेंगे, सिंपल बातें जो कि चैप्टर के रिक्वायरमेंट होगा। और मेरी बताए हुए हर एक बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप चैप्टर के एक एक सवालों को बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन हमेशा दो सेट में ही डिफाइंड होता है, ए से बी में। इसको बोलते हैं कोडोमेन। सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन और इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, कोडोमेन सेट बी और सेट ए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फंक्शन सेट ए से ए में ही डिफाइन हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों सेट ए और बी सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भी इसको बोलेंगे डोमेन और इसको बोलेंगे कोडोमेन। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हो आर टू आर, इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन f जो है r से r में क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब उसका जो इनपुट होगा, डोमेन मतलब आप समझते हैं इनपुट, जो इनपुट होगा वो कहाँ से जाएगा, रियल नंबर से ही जाएगा। और जो आउटपुट मिलेगा वो भी कहाँ मिलेगा, रियल नंबर में ही मिलेगा ना। तो ये सब सिंपल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे अगर आपको बताया जाए कि आपके पास कोई फंक्शन है y = f(x). अगर y = f(x) कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर ये फंक्शन आपका 1 हो और ये फंक्शन ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन का जो होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और बच्चे क्या करते हैं, उसका इन्वर्स निकाल करके रख देते हैं ना। तो जब भी आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले यू हैव टू चेक कि फंक्शन 1 और ऑन टू है कि नहीं। 1 और ऑन टू होने का मतलब कि फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और इसमें आपको और बताते हैं 1 होने के लिए फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना जरूरी है, और ऑन टू होने के लिए जो फंक्शन का रेंज होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तब वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर किसी भी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बात करते हैं। अब आगे 1 सेकेंड, दो बातों को आप रिमाइंड करिएगा। अगर कोई फंक्शन आपके पास y = f(x) है तो उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों एक साथ हो ना। 1 होने के लिए फंक्शन का इंक्रीजिंग होना जरूरी है। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और डिटेल में जाने का मतलब है कि इसमें एक यूनिट ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना सा याद रखो कि 1 होने का मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, वो आपको सिंपली दिख जाएगा। अगर हल्का फुल्का अगर आप ग्राफ आप जानते हैं तो वो 1 है कि नहीं ये आपको दिख जाएगा। और ऑन टू का मतलब कि फंक्शन का जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक फंक्शन y = f(x) है, तो इसके इन्वर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग इसका इन्वर्स जो होगा y = f इन्वर्स x होगा, ठीक। अगर कोई फंक्शन y = f(x) है और मान के ये चलें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स ऐसे कुछ लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो आपको दिख रहा है ये लिखने का तरीका है, f इन्वर्स x, इसको पावर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे, h इन्वर्स x, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते हैं कि ये पावर लिखा हुआ है, नहीं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। गॉट इट। अब आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं,
हम लोग पढ़ रहे हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये किसी भी जनरल फंक्शन की बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में ना। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नो में 6 फंक्शन होते हैं। पहला होता है fx इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा आपका है fx इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा आपका है fx इक्वल टू tan एक्स, चौथा आपका है fx इक्वल टू कॉट एक्स, पांचवा आपका है fx इक्वल टू कौन सा सेक एक्स, और छठा आपका है fx इक्वल टू कॉस एक्स। ये सारे फंक्शन हैं, 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, आप जानते हैं। और इन्हीं सारे फंक्शन का हमको क्या पढ़ना है, इनवर्स। इन 6 का क्या पढ़ना है, इनवर्स। तो अगर बात करें इनवर्स के बारे में, तो जैसे मान लो fx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, fx इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, fx इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, fx इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, fx इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 फंक्शंस हैं, इनके 6 इनवर्स फंक्शंस इधर लिखे हुए हैं। अब समस्या ये है कि इनको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये डिफाइन कैसे होते हैं। डिफाइन करने का मतलब कि इनका डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग पता करेंगे ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने का मतलब ये है कि उसके डोमेन और रेंज के बारे में बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, कैसा इसका ग्राफ होता है, एक एक चीज़ें करके हम लोग आपको बताएंगे। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगा। जस्ट ये चीज़ें हैं, ये fx है तो ये इसका क्या है, इनवर्स है। गॉट इट। एक छोटी सी बात और आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। t इनवर्स x जो होगा, मतलब 6 में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होगा, जब आप एक निकालते हैं तो ये एक एंगल निकल के आता है। एक क्या निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। इसका मतलब, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो, इनवर्स ऑफ सम वैल्यू, तो वो आपको क्या देगा, एक एंगल देगा। ओके, अब हम लोग एक एक करके हर एक फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ना। तो आपको पहला फंक्शन हम बताते हैं। पहला फंक्शन आपका है fx इक्वल टू साइन एक्स। fx इक्वल टू साइन एक्स जो है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसका ग्राफ, रेंज और इसका डोमेन सब कुछ आप लोग जानते होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। आई होप आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। x इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, इधर माइनस पाई बाई 2, सॉरी, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 2 पाई। ठीक, ये साइन fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये -1 और 1 के बीच में ही चलता है। ये बात सभी लोगों को पता होगा कि ये जो ग्राफ होगा -1 और 1 के बीच में ही चलेगा। तो इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करें, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज का आप जानते हैं ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और इसका रेंज जो होगा x बिलोंग्स टू R होगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा
इधर प्लस इन्फानाइट तक जाएगा, इधर माइनस इन्फानाइट तक जाएगा, इसलिए इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू R। अगर ध्यान से इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ fx इक्वल टू जो साइन x का जो ग्राफ है वो कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, सिंपल। बाइजेक्टिव का मतलब कि फंक्शन 1 1 हो और फंक्शन ऑन टू। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने बताया था आपको कि फंक्शन या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि कोडोमेन जो होगा फंक्शन का वो इक्वल टू रेंज के इक्वल होगा ना। यहाँ पे दोनों चीजें ही मिसिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू साइन एक्स कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कुछ इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सर ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं इसमें, इसके डोमेन को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, इसी साइन एक्स को अगर डिफाइन कर दूं मैं, इसी साइन एक्स को डिफाइन कर दूं मैं अगर, तो इसके डोमेन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, सपोज मैं ये कर देता हूं कि मैं इस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को केवल कुछ इंटरवल में ही डिफाइन करता हूं। सपोज मैं ये वाला इंटरवल लेता हूं, -π/2 से π/2 में, तो -π/2 से π/2 में अगर मैं ले लूं और इसका रेंज मैं ले लूं -1 से 1 और एफ एक्स इक्वल टू, तो अगर इसके बारे में देखा जाए दिस इज इक्वल टू π/2 और ये है आपका -π/2। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है -π/2 से π/2 में, और इस जो इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, टोटली इंक्रीज कर रहा है। आप देख पा रहे हैं टोटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस फंक्शन का अगर रेंज बात करें, रेंज कितना है, -1 से 1 के बीच में है, और जो कि इक्वल टू क्या है, कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब सर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और रेंज स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 1 हो गया, और रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसका मतलब यह है कि इसका इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा अगर आप इसके डोमेन और रेंज को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका इनवर्स तो डिफाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसका इनवर्स अगर -π/2 से π/2 में ले लिया तो इसका इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये फंक्शन अब क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया, मतलब इसका रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया और फंक्शन इंक्रीजिंग दिख भी रहा है आपको, तो इसका इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। तो बात करते हैं इनवर्स के बारे में। तो जब f इनवर्स x की बात करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इसका रेंज और कोडोमेन होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा और रेंज जो होगा -π/2 से π/2। आपको पता होगा जब भी इनवर्स डिफाइन करते हैं तो सेट ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब y इक्वल टू, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में ये ए सेट डोमेन है
तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में ये सेट क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और ये बी सेट अगर इसका रेंज है तो इनवर्स में ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन। इसका मतलब ये आपस में सेट ए और बी क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और इसके ग्राफ की बात करें तो क्या आएगा, तो इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू -1 के बीच में होगा। और आई थिंक कुछ ऐसा चलता है। क्लियर है, ये वाली पॉइंट जो होता है आपका π/2 होगा और दिस इज इक्वल टू -π/2। तो ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये भी ग्राफ स्टिकली इंक्रीज कर रहा है और इसका जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट आप भेजेंगे वो -1 और 1 के बीच में ही भेज सकते हैं। इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। टोटली अगर बात किया जाए तो जैसे ये वाले ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल टोटली, तो ये वाला ग्राफ जो है आपका -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, इसके बाहर लाई नहीं करता है, उसके बाहर लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आप इस ग्राफ में इनपुट देते हैं -1 और 1 के बीच में तो ही ये डिफाइंड होगा, इसके बाद ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ सर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, तो क्या ये 1/2 इस इंटरवल में लाई करता है, तो आप बोलोगे सर यस, ये 1/2 कहीं यहाँ होगा, तो ये वाली वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स 5 की वैल्यू बताओ, तो ये बताओ 5 कहाँ लाई करेगा, 5 1 के इधर लाई करेगा, x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 के ऊपर नीचे जाओगे तो कोई ग्राफ आपको दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब साइन इनवर्स 5 जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है ना। तो डोमेन का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आप इनपुट उस डोमेन के इंटरवल में देते हैं तो फंक्शन डिफाइंड होता है, अगर उसके बाहर जाते हैं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है ना। तो ये बात हो गई साइन इनवर्स के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक बार आपको रिवाइंड दिला दूं। सबसे पहले मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ -∞ से +∞ में चला था और वो जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों था, इसलिए हम लोग क्या नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, इनवर्स डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्शन कर दिया, डोमेन को मैंने डिफाइन कर दिया -π/2 से π/2 में। तो आपने देखा कि वो ग्राफ क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब फंक्शन अननोन हो गया। और फिर मैंने रेंज को भी डिफाइन कर दिया -1 से 1 में। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो फिर हमने इसका क्या डिफाइन कर दिया, इनवर्स डिफाइन कर दिया, और इनवर्स डिफाइन करके उसका ग्राफ बना दिया। फिर उसके बाद उसके डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और आगे हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे f(x = cos x। धन्यवाद।